स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सिग्मा से, जो आधा न लिखते हैं स्मॉल एस या एस डी लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन ऑब्जर्वेशन आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसका डिफिनीसन बहुत टेढ़ है, जो आपको समझ में ना आएगा जब तक आप इसका फार्मूला ना देखें। तो डिफिनीसन डायरेक्ट याद रखें, फार्मूला जब देखेंगे तो डिफिनीसन आप समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन का बैकबोन है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्पर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका एक वाई है वेरिएंस, इसको क्या डिफिनीसन है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, स्क्वायर कर दीजिए, उसको कहते हैं वेरिएंस। अब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वेरिएबल x एज्यूम्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn रहा, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट समेसन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई n। मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेसन बाई n। इसका मीनिंग समझिए, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, फिर उसका अंडर रूट। इसका शॉर्टकट फार्मूला है डिस्क्रीट वाला का, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लेना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका पूरा का समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन, सारा ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। दूसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स बार का स्क्वायर समेसन के साथ समेसन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ऊपर वाला जो फार्मूला है उसमें सिर्फ एफ से हमारा इंटू हो गया है, बाकी कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका शॉर्टकट फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एफ इंटू एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर इंटू f1 प्लस x2 का स्क्वायर इंटू f2 प्लस x3 का स्क्वायर इंटू f3 डॉट 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 xn का स्क्वायर इंटू fn बाई कैपिटल N माइनस मीन का स्क्वायर। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका अलग फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट में लेना है, बाहर वाला इंटू एच में नहीं, समेसन एफ इंटू डी स्क्वायर बाई कैपिटल एन माइनस एफ इंटू डी का समेसन बाई एन का होल स्क्वायर इंटू एच। इसमें डी क्या है, एफ तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, तो डी है एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन बाई एच। एच क्या है, साइज ऑफ क्लास, और ए हमारा है एज्यूम्ड मीन। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। अब आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के सामने देखिएगा रिलेटिव मेजर में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100। तो अब आ जाएं, पहला डेटा देखिए, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 5, 8, 9, 2, 6। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग x लिख लिए जिसका जोड़ है 30, फिर एक स्क्वायर उसका 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। हम लोग शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसीलिए डेटा लिखे हैं। ऊपर वाला फार्मूला थोड़ा लॉन्ग हो जाता है कैलकुलेशन में, इसीलिए हम लोग उसका यूज नहीं किए हैं। शॉर्टकट का यूज करने के लिए एक्स स्क्वायर निकाले हैं। एक्स आ गया तो अब मीन निकालेंगे। टोटल जोड़ 30 है बाई 5 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन हो गया 6। अब फार्मूला देखिए क्या था मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो समेसन एक्स स्क्वायर है 210, एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 और मीन आया 6 का स्क्वायर 42 माइनस 6 का अंडर रूट 2.45। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन 2.45 बाई 6 इंटू 100 40.83।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसका? तो x 10 15 18 20 25 F 3 2 5 8 2 बनाने के लिए अब तरीका x लिख लिए, f लिख लिए। मीन निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा तो x इंटू एफ लिखे और एक बनाए f इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, f इंटू एक्स स्क्वायर का कॉलम। शॉर्टकट फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे हम लोग। तो पहले मीन निकाले 360 बाई n 20 18 फार्मूला यूज किए हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन इंटू मीन का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होगा 100 इंटू 3 300, 225 इंटू 2 450। इधर हम लोग एफ एक्स स्क्वायर निकाले हुए हैं जिसका वैल्यू आया 6820। अब ये जो निकाला हुआ वैल्यू है हमारा, उसको समेसन एफ एक्स स्क्वायर के जगह पर रख दिए 6820, कैपिटल एन का वैल्यू, टोटल फ्रीक्वेंसी 20 और मीन का स्क्वायर 18। तो वैल्यू आया मेरा अंडर रूट 17 इक्वल टू 4.12। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.12 बाई मीन 18 इंटू 100 22.88। नेक्स्ट देखें, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा लंबा फार्मूला यूज होता है इसमें। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास इंटरवल 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210, फ्रीक्वेंसी 2 3 5 10 3 5 2। कॉलम बनाए क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का। 0 प्लस 30 बाई 2, 30 प्लस 60 बाई 2 45, ये पूरा लिख लिए। जिसमें हम लोग बीच वाला एक वैल्यू को ए माने हैं, एज्यूम्ड मीन, जिसका ज़रूरत हमको होगा। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिए, टोटल एन आया 30 और एक हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं डी। डी किसको कहते हैं? तो यहाँ से देखिए, डी हमारा है x माइनस ए बाई एच। ऑब्जर्वेशन में एज्यूम्ड मीन को माइनस कीजिए और हाइट ऑफ क्लास से डिवाइड दे दीजिए, वो हमारा डी होगा। तो ऑब्जर्वेशन मेरा यहाँ है 15, तो 15 में एज्यूम्ड मीन माइनस किए, ठीक है। तो 15 हम लोग इसमें घटा दिए तो आया 90, माइनस 90। 15 में 105 घटाए तो माइनस 90 डिवाइडेड बाई एज, साइज ऑफ क्लास हमारा 30, तो 90 बाई 30 माइनस 3। 45 में 105 घटा दिए तो आया माइनस 60, तो माइनस 60 बाई 30 माइनस 2। इस तरह से कॉलम हमारा बन गया डी का। अब निकाल लिए इसमें हम लोग डी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दिए। एक कॉलम फिर बना हमारा एफ इंटू डी का। देखिए कॉलम याद रखना है किसका किसका बनाना है। एफ इंटू डी का 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, फिर 1 इन माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, एफ इंटू डी, और इसका टोटल भी कर लेंगे जो कि जोड़ने पर आता है 2। एक कॉलम बनाए एफ इंटू डी स्क्वायर का, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 4 12, और इसका भी समेसन कर लिए 76। अब फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर इंटू एच। तो एफ डी स्क्वायर का समेसन है 76, कैपिटल एन 30, एफ इंटू डी का समेसन है हमारा 2 बाई 30 का स्क्वायर इंटू एच, साइज ऑफ क्लास। स्क्वायर रूट सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट पर लेना है, जो ब्रैकेट में है, ये 30 पे नहीं लेना है। तो ये ब्रैकेट वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसका, तो ये वैल्यू आता है 2.5256 का अंडर रूट इंटू 30, कैलकुलेशन हुआ 47.67।
तो ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग को कॉलम क्या बनाना है, एक्स मिड वैल्यू, फिर उसके बाद डी जो कि होता है एक्स माइनस ए बाई एच। एज्यूम्ड मीन आप इसमें एक्स में किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे मिडिल वैल्यू को मानने के लिए। फिर एक डी का कॉलम बना, फिर इसी का स्क्वायर का, फिर एफ इंटू डी और एफ डी स्क्वायर का, और फिर फार्मूला पर रख देंगे। कैलकुलेशन मेरा हो गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज गिवन बाय ए माइनस बी का मॉड बाई 2। अगर दो ही नंबर आपके पास है तो उसका शॉर्टकट है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कि दोनों को माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। लेकिन माइनस आएगा वैल्यू तो माइनस में नहीं लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय। अगर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला इस तरह का यूज करेंगे, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/2। लेकिन शुरुआत से होना चाहिए, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, 1 से शुरू हो और जहाँ तक निकालना है वो। जैसे हमको 1 से 7 तक निकालना है तो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हमारा है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1/12, 49 माइनस 1 48, 48/12, 4 का रूट 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आसानी से निकल गया। लेकिन ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए है। अब रिलेशन देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का रिलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही। ऑब्जेक्टिव बनाने में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंड ऑन स्केल। पहले वाला भी हमारा मीन डेविएशन में ऐसा हुआ, इसमें भी वही होता है। इफ़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू b का मॉड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। सेम पहले भी हम लोग ऐसा देख चुके हैं। नेक्स्ट, if there are two groups containing n1 and n2 observation having s1 and s2 standard deviation and mean x1 bar and x2 bar, then combined standard deviation is given by। अगर आपके पास दो ऑब्जर्वेशन है तो उसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन CSD इज इक्वल टू अंडर रूट n1 इंटू s1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 का स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 का स्क्वायर बाई n1 प्लस n2। अगर 3 ऑब्जर्वेशन रहा तो एक और जुड़ जाएगा हमारा n1 प्लस n1 तीसरा अगर ऑब्जर्वेशन आप उसको n3 कहें तो n3 इंटू s3 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू d3 का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इसमें S1 तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है पहला ऑब्जर्वेशन का, S2 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है दूसरा ऑब्जर्वेशन का, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट का, n2 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकंड का, x1 फर्स्ट का मीन है x1 बार और x2 बार सेकंड का ऑब्जर्वेशन का मीन है। तो D1 क्या है, तो D1 निकालने का फार्मूला है x1 का मीन x1 का मीन माइनस x बार क्या है, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हम लोग पीछे निकालने के लिए सीखे हैं मीन में, तो वो है मेरा x बार। D2 निकालने के लिए x2 माइनस x बार। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखें, फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉयज़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 45 and 2। 60 बॉय का मीन 45 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। उसी तरह 40 गर्ल का मीन 55 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो बताइए कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो दिया हुआ मेरे पास क्या है, n1 60, n2 40, s1 2, s2 3, x1 45, x2 55। ये डेटा हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग को इसमें D का ज़रूरत पड़ेगा, जिसके लिए हमको कंबाइंड मीन चाहिए। कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार बाई n1 प्लस n2। मीन में हम लोग इसको पढ़े हैं, उसका यूज किए। तो 60 इंटू 45 प्लस 40 इंटू 55 डिवाइडेड बाई
60 + 40 वैल्यू आया 49। तो अब हम लोग D1 निकालेंगे x1 बार माइनस x बार, तो 45 - 49 -4। D2 निकाले x2 बार माइनस x बार, 55 - 49 6। D1 D2 निकल गया हमारा। अब हम लोग इस फार्मूला पर पुट कर दिए, n1 × s1 का स्क्वायर 60 × 2 का स्क्वायर, n2 × s2 स्क्वायर 40 × 3 का स्क्वायर, n1 60 × D1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, n2 × D2 स्क्वायर 40 × 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 + 40। तो वैल्यू आया √30 मीन्स 5.48। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको ध्यान में रखें।